दुनिया में बहुत से लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो सुंदर नहीं है, और अगर वो सुंदर होते तो लोग उन पर ध्यान देते, लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते, उनके रास्ते की बहुत सी मुश्किलें उनके सुंदर होने से ही ठीक हो जाती। ऐसा बहुत से लोगों को लगता है, जबकि यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि अगर वो सुंदर नहीं है तो लोग उनको सीरियस नहीं लेंगे। सुंदरता सिर्फ बाहरी पहनावा नहीं है, सुंदरता को तो कर्मों से आंका जाता है, सुंदरता को आपके गुणों से आंका जाता है। ज्यादा दूर ना जाएं, बस आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो आपको बहुत पसंद है। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, वो आपका कोई अध्यापक हो सकता है जिसने आपको कभी स्कूल में पढ़ाया होगा या कभी कॉलेज में पढ़ाया होगा, वो कोई भी हो सकता है। अगर वो सुंदर नहीं है फिर भी वो आपको पसंद है। वो क्यों? क्योंकि उसकी बोलबानी अच्छी है, क्योंकि उसके प्रति आपका जो व्यवहार है और आपके प्रति उसका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। तो यहां बाहरी पहनावे की सुंदरता कहां आई? बाहरी सुंदरता को तवज्जो उस समय दी जाती है जब आपके अंदर कोई गुण ना हो जिससे आप किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। तब हम अपने चेहरे, अपने कपड़े से सुंदरता को आंकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जिससे हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। अगर आपके कर्मों और आपके व्यवहार में सुंदरता है तो आपको सब चाहेंगे भी और सब आपको प्यार भी करेंगे। यहां तक कि कई घरों में बच्चे अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते क्योंकि उनके माँ बाप का पहरावा उनको पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके चेहरे पर सुंदरता खत्म हो गई है। वो उन्हें कहीं लेकर नहीं जाते, उन्हें घर पर बिठाया हुआ है और वो बस अपने अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं। क्या यही दिन देखने के लिए आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया था, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको इतना बड़ा किया, आपको इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया ताकि आप अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर सको? लेकिन बदले में उनको क्या मिल रहा है? सिर्फ नफरत, इसलिए क्योंकि वो सुंदर नहीं है या वो सुंदर नहीं दिखते। ये जो आजकल टीवी में बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, बहुत से समाज सेवक बने फिरते हैं जो देश सुधारने की बातें करते हैं, उनसे कभी पूछना, कभी उन्होंने अपने कपड़े खुद धोए हैं? उनसे ये पूछना, कभी उन्होंने खुद अपने घर की सफाई की है या खुद अपने कपड़ों की अलमारी को संभाला है? बातें बड़ी बड़ी करेंगे सिर्फ दिखावे के लिए। माफ करना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि बाहर तो ऐसे लोग स्त्रियों की सुरक्षा की बातें करेंगे, लेकिन अपने घर में काम करने वाली बाई को गंदी निगाह से देखते हैं ऐसे लोग। और बातें समाज सुधारने की, सिर्फ अच्छी बातें करना असल सुंदरता और सच्चाई नहीं है। ये बात हमें समझनी होगी, और जो काला कपड़ा हमारी आंखों में हमने ही बांधा हुआ है उसको उतारना होगा और सही और गलत का चुनाव करना होगा। बात सिर्फ इतनी है कि आपके अच्छे गुण ही आपकी असल सुंदरता है। जब आपसे कोई बात करे तो वो खुश हो जाए और जीवन भर आपके लिए, आपके साथ रहने के लिए तैयार हो जाए, और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उस शख्स को बोर ना होने दें। जिस व्यवहार की वजह से आज आप एक साथ हैं, उस व्यवहार में बदलाव कभी ना लाएं। बहुत से ऐसे केस सुनने को मिलते हैं कि पहले सुंदरता को देखकर शादी तो कर ली, लेकिन जब असल चेहरा सामने आया तो बस लड़ाई झगड़े शुरू।
फिर घर छोड़कर जाने तक की नौबत आ जाती है। पता चला कि शादी के तुरंत बाद जो मलेशिया गए थे, आज उनमें से एक हरिद्वार चला गया है और दूसरा कहीं और। ये क्या हो रहा है? क्या बाहरी सुंदरता हमारे ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाती है कि हम ना खुद के बारे में सोचते हैं और ना सामने वाले के? और ऐसा तभी होता है जब हम बाहरी सुंदरता को प्राथमिकता देते हैं। बाहरी सुंदरता पर टिका आपका चरित्र ज्यादा समय नहीं रहता। हमें अपने गुणों को लेकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी से हमारी जिंदगी एक बेहतरीन ट्रैक पर चलना शुरू कर देती है और इसी से हमारे आसपास का माहौल खुशनुमा रहता है। याद रखें, जिंदगी में दिखावे की चीजों के रंग पहली बारिश में ही धुल जाते हैं और असलियत सामने आ जाती है। इसीलिए जीवन में सुंदर दिखने के लिए बाहरी पहनावा नहीं चाहिए, बल्कि अपने व्यवहार को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है। उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। इस पर विचार जरूर करें और खुद में और समाज में इस तरह के बदलाव लाने में पहल करें। हरे कृष्णा।